गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो आज हम शुरू करते हैं ऑर्डिनरी पीपल्स इन द किंगडम। जो आम लोग होते थे, जो उन रियासतों में रहते थे, उनके उनके बारे में। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। जो ये आर्कोलॉजिस्ट ये क्या बोल रहे हैं कि हमको एक झलक मिली थी, जो आम लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल्स, हमको एक झलक मिली थी आम लोगों की, उनके रहन सहन की एक झलक मिली थी, जो वो प्लेस करते थे, जो नाटक करते थे, एंड अदर अकाउंट्स, और बाकी अकाउंट से। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। अब चलो हम इनमें से कुछ को देखते हैं। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। जो कालिदास एक पोइट था या एक कवि था, उसको उसको किससे जाना जाता था कि उसको अपने जो चित्रों के, जो पिक्चर्स के द्वारा जो नाटक किया जाता था, उनके द्वारा उसको उनसे भी कालिदास को जाना जाता था। An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit। जो इन plays का एक जो खासियत थी, एक जो इंटरेस्टिंग बात थी कि इसमें जितने भी राजा थे, वो जितने भी राजा थे और ज़्यादातर जितने भी ब्राह्मण्स थे, आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। वो उनको क्या दिखाया गया था कि संस्कृत जबान बोलते हुए। वाइल वुमेन एंड मैन अदर दैन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत। जो औरतें और जो आदमी थे, जो बादशाह और ब्राह्मण नहीं थे, वो कौन सी भाषा, कौन सी जबान बोलते थे? प्राकृत। हिज मोस्ट फेमस प्ले, उसका जो मशहूर, जो कालिदास का मशहूर मशहूर जो एक नाटक था, अभिजनना शकुंतलम। अभिजनना शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ द लव। एक स्टोरी है प्यार की, बिटवीन ए किंग नेम दुष्यंत, जो एक राजा, जो एक बादशाह के, उसका नाम क्या था? दुष्यंत। एंड ए यंग वुमन नेम्ड शकुंतला, और एक औरत, उसका नाम शकुंतला था। उन दोनों की प्यार की कहानी है। We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play। जो ये नाटक था, हमें इसमें एक इम्पोर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन मिली थी, इम्पोर्टेंट जो बात दिखी थी एक गरीब आदमी की दुर्दशा की या उसकी हालत की। ए फिशरमैन फाइंड्स एक रिंग। एक जो फिशरमैन था, मछली पकड़ने वाला था, उसको क्या मिली? एक अंगूठी मिली। ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। एक मछुआरा या एक मछली पकड़ने वाले को एक बहुत ही कीमती अंगूठी मिली, विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला, जो बादशाह ने किसको दी थी? शकुंतला को। बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वेलोड बाय ए फिश। लेकिन वो एक्सीडेंटली किसी एक मछली ने वो निगल ली थी, वो अंगूठी निगल ली थी। निगल ली मतलब उसने खा गई थी उसको, एक किस्म की। When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft। जब वो रिंग लेकर उस महल में गया, तो जो वहाँ गेट कीपर था, जो गेट कीपर था, उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रादर रूड। और जो वहाँ पुलिस ऑफिसर, वो भी उसके साथ बहुत ही रूड बर्ताव कर रहा, बहुत ही गंदा बर्ताव कर रहा था। हाउएवर द किंग वाज हैप्पी व्हेन ही सा द रिंग एंड सेंट ए रिवॉर्ड फॉर द फिशमैन। जबकि जो राजा था वो खुश हो गया उस अंगूठी को देख के, और उसने फिशरमैन, जो मछुआरा था, उसके लिए एक रिवार्ड या तोहफा भिजवा दिया। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक ए शेयर ऑफ द रिवार्ड। और जो वो पुलिस ऑफिसर था और वो जो गेट कीपर था, उन्होंने फैसला किया कि जो रिवार्ड, जो तोहफा, जो इनाम इसको मिला है, मछली पकड़ने वाले को मिला, उसमें से कुछ हम हिस्सा ले लें। एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव ए ड्रिंक। और वो उस मछुआरे के साथ चले गए कुछ पीने के लिए। द चाइनीज पिलग्रम फाजियान, जो चाइना से आया था, जो यात्री आया था, जिसका नाम था फाजियान, नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय हाई एंड माइटी। उसने ये ध्यान दिया कि वो उन लोगों की दुर्दशा, उन लोगों की बुरी हालत दी गई, देखी जिनको जिनके साथ लोग छूते नहीं थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। और उन लोगों को, जो शहर है, शहर के बाहर का जो हिस्सा है, उसमें रहने के लिए उनको बोला जाता था। ही राइट्स, जो फाजियान है, उसने लिखा था, इफ सच ए मैन एंटर्स ए टाउन और ए मार्केट प्ले। अगर उनमें से कोई, जिन जिन इंसानों को छुआ नहीं जाता था, जिनको अनटचेबल्स बोलते थे, अगर उनमें से कोई किसी कस्बे या किसी मार्केट में चला गया, ही स्ट्राइक्स ए पीस ऑफ वुड। उसको एक लकड़ी के टुकड़े को क्या करनी पड़ती थी? उसको आवाज़ करनी पड़ती थी। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, सब, और इसीलिए उसको आवाज़ करनी पड़ती थी ताकि उसको अपने आप को लोगों से अलग रखना पड़े।
पीपल हियरिंग दिस साउंड, जो लोग जो उस मार्केट में थे या उस टाउन में थे, जब वो साउंड उस लकड़ी की आवाज़ सुनते थे, नोज व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग, उनको पता लग जाता था कि उनको उस इंसान से उनको टच उस इंसान से दूरी बनाए रखना है, और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, या उनसे उनसे रगड़ नहीं खानी है। एंड बाना भट्टा, और जो बाना भट्टा एक पोइट था, प्रोवाइड्स अस विद ए विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव, वो हमको एक विविड होता बच्चों चमकीली तस्वीर दिखाता है बादशाह की सेना की। तो आज की क्लास में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।